Hello friends, welcome to day 37 of this communicative English course. ठीक है, तो आज मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूँ और वो है एक्टिव और पैसिव वॉइस। मैं शेयर करता हूँ अपना स्क्रीन। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है, ये क्या है? ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के तौर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्टिव वॉइस वो होता है जो स्ट्रॉन्ग, डायरेक्ट, क्लियर और टू द पॉइंट हो। यानी कि अगर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कोई एक किस्सा आपको नरेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपको लग रहा है मैंने देखा है और मैं आपको बता रहा हूँ, उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस हमेशा एक फर्स्ट पर्सन के हिसाब से बताया जाता है। तो अगर कुछ घटना आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं एक्टिव वॉइस में बात करूंगा। मैं एग्जांपल देता हूँ बाद में। दूसरा है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब है ये जो भी घटना घट रही है मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैं वहां पर हूँ या नहीं हूँ वो सेकेंडरी है, मगर मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो न्यूट्रल हूं मैं, बाई स्टैंडर हूँ। न्यूट्रल मतलब कोई पक्ष में नहीं खड़ा हूं, मैं न्यूट्रल हूं। और बाई स्टैंडर हूँ। बाई स्टैंडर का मतलब जो देख के खड़ा है और बता रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, यानी कि वॉचर। आई एम वॉचिंग इट, मगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसके बारे में बता रहा हूँ न्यूट्रल होकर। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही कॉमनली यूज्ड टेक्निक्स है। तो अभी आगे जाके मैं बताता हूँ ये कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला पहले आप जान लो। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला पहले जान लो। सब्जेक्ट प्लस V2, वर्ब का V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मैं पहले बता चुका हूँ, ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर में आप स्क्रीन में देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, किल्ड हुआ V2, वर्ब का V2 फॉर्म है, किल का V2 फॉर्म है किल्ड। ठीक है, राम किल्ड रावण, सबको मालूम है राम ने रावण को मारा। तो ये हुआ सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रावण है, सब्जेक्ट यहाँ राम है और V2 किल्ड है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। शी बॉट ए कार। ठीक है, शी हुआ सब्जेक्ट, बॉट हुआ वर्ब का V2 फॉर्म, वर्ब का V2 फॉर्म, और अ कार ऑब्जेक्ट हुआ। शी बॉट अ कार। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है शिल्पा कुक द फूड। शिल्पा सब्जेक्ट, कुक्ड V2, द फूड ऑब्जेक्ट। सजित सर टीचर्स इंग्लिश। सजित सर सब्जेक्ट, V2 टीचर्स, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यही चीज को हम जब पैसिव वॉइस में बोलेंगे, इसका फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। ऑब्जेक्ट वॉज वर या इज प्लस V3, वॉज वर प्लस वॉज वर या इज प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। रावण, रावण ऑब्जेक्ट, वॉज सिंगुलर है वॉज, V3 किल्ड। ठीक है, वॉज किल्ड बाय राम। तो यहाँ पर V3, V2 और V3 दोनों एक है, मगर यहाँ जब पैसिव वॉइस का फॉर्मूला जब बोलते हैं तो किल्ड वहां पर V3 होता है, जो V2 भी किल्ड होता है। मगर सेंटेंस में जब बनाते हैं, राम वॉज किल्ड बाय सॉरी, रावण वॉज किल्ड बाय राम। ठीक है, राम किल्ड रावण, रावण वॉज किल्ड बाय राम। अब दूसरा एग्जाम्पल जो है, ऊपर में लिखा है शी बॉट ए कार। यहाँ पर अ कार वॉज बॉट बाय हर। अ कार ऑब्जेक्ट हुआ, वॉज सिंगुलर एक कार है, बॉट V3, बाय कौन, बाय हर। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल शिल्पा कुक द फूड है, उसका पैसिव वॉइस है द फूड वॉज कुक्ड बाय शिल्पा। द फूड हुआ ऑब्जेक्ट,
वॉज सिंगुलर है, कुक्ड V3 बाय शिल्पा। ठीक है। सजित सर टीचर्स इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय सजित सर। इंग्लिश हुआ ऑब्जेक्ट, इज हुआ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सिंगुलर है, ठीक है। इंग्लिश इज टॉट, V3 हुआ टॉट बाय सजित सर। तो इस तरह पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनता है। तो राम किल्ड रावण, रावण वाज किल्ड बाय राम। शी बॉट a car was bought by her. The food was cooked, sorry, Shilpa cooked the food was cooked by Shilpa. Sajid sir teaches English, English is taught by Sajid sir. इस तरह बनता है पैसिव। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें 3 गोल्डन रूल है। ये एक्टिव पैसिव वॉइस के जब सेंटेंस बनते हैं, 3 गोल्डन रूल्स का पहला रूल है रूल ऑफ एक्स। रूल ऑफ एक्स, ये रूल ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स का मैं शेप बनाया हूं वहां पर, देखो आप यहाँ पर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्टिव में, पैसिव में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट शुरू में होता है एक्टिव में, वो पैसिव में लास्ट में आता है, और जो ऑब्जेक्ट एक्टिव में लास्ट में आता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट शुरू में आता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हूं मैंने, राहुल होल्ड्स अ बुक। तो यहाँ पर एग्जाम्पल अगर पैसिव में बोलना है, द बुक इज हेल्ड बाय राहुल। इस तरह एक्स करके बनाते हैं, दैट इज द फर्स्ट रूल। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। सेकंड रूल क्या हुआ? सेकंड रूल हुआ हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, जैसे कि इज, वॉज, वर, आर। ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहलाते हैं। इज, वॉज, वर, आर के बिना हम कभी भी एक्टिव को पैसिव या पैसिव को एक्टिव नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये होना ही होना है, इज, वॉज, वर, आर कंपल्सरी है। ठीक है, ये हुआ सेकंड रूल। थर्ड रूल हुआ कि पैसिव में जब बात करते हैं तो वहां पर बाई स्टैंडर का बहुत मायने रखता है। तो अभी देखो, आपने मैंने बताया रावण वॉज किल्ड बाय राम, बाई राम। बाई स्टैंडर का जो बाई यहाँ पर है वो पैसिव में आता है। ये बाई जो है हमेशा पैसिव में आता है। जैसे कि राम किल्ड रावण बोले एक्टिव में, मगर पैसिव में रावण वॉज किल्ड बाय राम, यहाँ पर बाई आया। बाई का मतलब यहाँ हुआ द्वारा। किसके द्वारा? बाय राम। A car was bought by her. देखो यहाँ पर पैसिव वॉइस जब बन गया, ये बाई वहां पर द्वारा, किसके द्वारा? वो उसके द्वारा, लड़की के द्वारा कार खरीदी गई। करेक्ट। तीसरा सेंटेंस है फूड वॉज कुक्ड बाय शिल्पा। किसके द्वारा? शिल्पा के द्वारा। ठीक है, खाना शिल्पा के द्वारा बनी गई थी। ठीक है। इंग्लिश इज टॉट बाय सजित सर। तो इंग्लिश कौन सिखाते हैं? द्वारा, किनके द्वारा सीखी जाती है? सजित सर के द्वारा सीखी जाती है। तो इस तरह ये बाई स्टैंडर, बाई स्टैंडर मतलब जो साइड में खड़ा है और देख रहा है और बता रहा है। तो इसको याद रखना है, ये थर्ड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई स्टैंडर। ये याद आएगा जब भी आपको पैसिव बनाना, तो ये बाई वाला चीज आपको याद रखना है। इजी वे ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग्स। ठीक है, तो बाई का मतलब यहाँ हुआ द्वारा। ठीक है, ये हुआ तीसरा रूल। ठीक है, अब थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज में दोनों मिले हैं, एक्टिव और पैसिव दोनों मिक्स्ड है। तो आपको पता करना है कि ये एक्टिव को पैसिव कैसे बनाना है और पैसिव को एक्टिव कैसे बनाना है। सोच समझ के आंसर देना। ठीक है, मैं जरा आपको पढ़ के देता हूँ। ये ही यूजुअली बाइज द टिकट्स। ठीक है, ये एक्टिव है, इसको पैसिव बनाना है। द फ्लाइट टिकट वॉज बुक्ड बाय अस। ये पैसिव है, इसको एक्टिव बनाना है। ठीक है, ही ओपन द बॉटल इजिली। ये एक्टिव है। ठीक है, इसको पैसिव बनाना है। माई शूज आर क्लीन बाय हियर। ये पैसिव है, इसको एक्टिव बनाना है। द बर्गलर्स वर अरेस्टेड बाय देम। ये पैसिव है, इसको एक्टिव बनाना है। ठीक है, द नोट वॉज रिटन बाय हिम। ये एक्टिव है, इसको पैसिव बनाना है। दे वॉश द कार। ये एक्टिव है, इसको पैसिव बनाना है। शी फाउंड द की। एक्टिव है, इसको पैसिव बनाना है। ही सोल्ड हिज कॉइन कलेक्शन। इसको भी पैसिव बनाना है।
A new system was found by us, ये पैसिव है, इसको एक्टिव बनाना है। तो सोच समझ के आंसर दीजिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद ही अगले लेसन में जाना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे चल के फिर से मिलते हैं, अगले पार्ट में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।